हाय गाइस। तो गाइस चलिए अब हम 12C स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स चैप्टर का। तो हमारा 12B कंप्लीट हुआ वेक्टर्स का, जहां पर हम देखे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और हम एक्सरसाइज सॉल्व किए। तो अब हम करेंगे 12C और इसमें आपका टॉपिक बनता है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ये जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हो या फिर इसको आप क्या कहते हो, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हो। मैं बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट जो कि हम देख चुके हैं, और एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। देखो और एक तो चीज हम क्रॉस प्रोडक्ट समझेंगे क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम 12C एक्सरसाइज नंबर सब सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, समझेंगे वो चीज को, क्रॉस प्रोडक्ट ठीक से समझेंगे, देन हम एंट्री करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए फटाफट कॉपी निकाल लें। तो स्टार्ट करें। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए एक्सरसाइज हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज करेंगे हम 12C। ठीक है, 12C करने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। मैं बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो तरीका होता है, एक डॉट और एक क्रॉस। ठीक है, फिजिक्स में पढ़े होगे। तो नाउ अब इस लेक्चर में हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या, बहुत आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स में पढ़े होगे, क्रॉस प्रोडक्ट 11th में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हो। क्या कहते हो, वेक्टर प्रोडक्ट। बस फॉर्मूला निकल के आएगा, ज़्यादा हमको थ्योरी नहीं जानना है। ठीक है, चलो ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। क्या कहता है, देखो जैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते आ रहे थे कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर और अनदर वेक्टर इज बी वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर और दो वेक्टर का बीच का एंगल सपोज मान लो थीटा है। ठीक है, क्या है, थीटा। तो अगर ये दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाता है, सिंपल है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू यहां पर लगता है क्या, साइन ऑफ थीटा। वहां पर क्या लगता था, कॉस थीटा। और इसके साथ यहां पर एक चीज यूज होता है एन कैप, और ये एन कैप क्या होता है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, यानी उसका डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये आपका होता है क्या, एन वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या होता है, एन वेक्टर। मतलब अगर आप ध्यान से देखना, अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो, ध्यान से देखना इसका फॉर्मूला, ये पहले तो बॉक्स बनाओ, इसको ये पूरा रट्टा मार देना है। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा कर देना इंटू एन के। ध्यान से देखना, इतना दूर समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो एन कैप ये क्या होता है, देखो अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हो, मतलब कैसे समझना है, ये एन वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ कैसे हुआ ना, ए क्रॉस बी जब कर रहे हैं तो क्या करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो ए वेक्टर यहां पर है, ए वेक्टर यहां पर है, तो हाथ को ये जो आपका 4 फिंगर्स है इसको ऐसे कॉल करना है। कैसे, ऐसे करना है। ऐसे करोगे तो डायरेक्शन कहां पर आ रहा है, ऊपर तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये जिस डायरेक्शन में थंब होगा उस डायरेक्शन में आपका एन कैप होगा। ठीक है, अगर आप बी क्रॉस ए करोगे तो बी में ऐसे रख देना है, और ये यहां पर ऐसे रखना है, थंब को ऐसे रखना है, बी के डायरेक्शन में ये 4 फिंगर्स रखना है, ऐसे कॉल करना है। कॉल करोगे तो क्या होगा, नीचे तरफ आ रहा है, मतलब पीछे तरफ आएगा। ठीक है ना, मतलब नीचे तरफ आएगा, तो ये माइनस एन कैप हो जाएगा। माइनस इसीलिए लगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए माइनस एन कैप हो गया। तो ये बताता है आपका एन कैप, यानी ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो उसका रिजल्टेंट कहां पर आ रहा है। ठीक है ना, जैसे आप स्क्रू रूल पढ़े होगे, जब आप स्क्रू को यहां पर रखते हो और क्या करते हो, ए डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप ऐसे मोड़ते हो तो क्या होता है, स्क्रू खुलता है, यानी ऊपर तरफ डायरेक्शन होता है। अगर ऐसे करते हो मतलब ये क्या होता है आपका, अरे इसको ऐसे करोगे, ऐसे मतलब नीचे तरफ करोगे, मतलब कॉल ऐसे करोगे, इस डायरेक्शन में करोगे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे तो क्या होगा, स्क्रू नीचे घुसता है, टाइट होता है। ठीक है, तो ये समझ सकते हो आप एन कैप का कहानी। ठीक है, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी इक्वल टू इतना हुआ। अगर आप यहाँ पर बी क्रॉस ए निकालोगे तो क्या आएगा, वही ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और चाहो तो पहले बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, और साइन क्या होगा, थीटा। और देखो ध्यान से देखना, एन कैप यहां पर माइनस एन कैप हो जाएगा। दोनों फॉर्मूला सही है बट डायरेक्शन थोड़ा अपोजिट होगा रिजल्टेंट का। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बट अपोजिट हो जाएगा, ये डायरेक्शन आपका अपोजिट हो जाएगा।
ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो सिंपली ये आपको फॉर्मूला रटना है, ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये रट लेना है, बी क्रॉस ये, ठीक है, दोनों तो सेम है, मैं थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया और ये लिखा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, देखो क्या यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए क्या वही है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यानी अपोजिट है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर नोट डालो कि यहाँ पर नोट डालो कि जो आपका ए क्रॉस बी जितना होगा बी क्रॉस ए उतना नहीं होता है, डायरेक्शन अपोजिट, सेम दोनों नहीं है, ठीक है ना। तो ये माइनस होगा तो प्लस है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, सिंपल है। दो वेक्टर है, ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए बी साइन थीटा कर देना इंटू एन कैप कर देना, ठीक है। ऊपर तरफ होगा तो प्लस एन कैप और नीचे तरफ होगा तो माइनस होगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो हो गया, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर ये नोट तो पहला पॉइंट ये डाले, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, दूसरा पॉइंट देखो, देखो ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट गया, अब दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो, जो जो नोट बता रहे शॉर्ट क्वेश्चन में सब यूज होगा। पहला नोट, दूसरा नोट ये बन सकता है, देखो यहाँ पर दूसरा नोट, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, अगर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये एंगल थीटा मतलब 90 डिग्री हो गई, अगर 90 डिग्री हो गया, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, तब क्या होगा, ए क्रॉस बी 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो लिखोगे ए बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ए लिख सकते हो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी लिख सकते हो, इनटू साइन थीटा जगह पर 90 डिग्री, और एन कैफ तो यूनिट वेक्टर छोड़ भी सकते हो इसको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बता, तो इंटू एन कैफ लिख सकते हो यहाँ पर, तो ए बी साइन 90, तो ए बी इंटू एन कैफ हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू दिस वही रहा, एन कैप रहा, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये दूसरा नोट गया, देखो तीसरा नोट क्या बन सकता है, देखो तीसरा नोट ये बन सकता है, ध्यान से देखना, तीसरा नोट डालना। अब हम ये क्या, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट जो आ रहा है इसको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में यूज करें, कहाँ पर करेंगे, ध्यान से देखना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में हम यूज करेंगे। देखो जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में कहते थे आई कैप जे कैप के कैप, यूनिट वेक्टर में यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार भी नंबर मिलेगा ना सब आपको यूनिट वेक्टर में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट में, ध्यान से देखना। ऑर्थोगोनल के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये 3D बनाना पड़ता है, ठीक है। इसको मैं ले जाता हूँ आई कैप, ध्यान से देखना, इसको ले जाता हूँ मैं जी कैप, इसको ले जाता हूँ के कैप, ठीक है। ये एक्स वाई, ये मैं जेड लिया, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो अब आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम जानते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर होता है, एक्स जेड के बीच में 90 डिग्री, जेड वाई के प्रति 90 डिग्री, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, मतलब आपस में सब परपेंडिकुलर हैं। ये 90 डिग्री, ये देखोगे 90 डिग्री, ये देखोगे 90 डिग्री, सब 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछ लूँ कि आई कैप क्रॉस आई कैप पूछ लूँ, आई कैप क्रॉस आई कैप, मतलब ये यूनिट वेक्टर क्रॉस वही यूनिट वेक्टर, यानी आई के आई ऊपर मतलब एंगल 0 बनाएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई मतलब आई और आई का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी आई के ऊपर आई आएगा, यानी पूरा 0 एंगल बनाएगा, यानी आपका हो जाएगा ए बी साइन 0 इंटू एन कैप, ठीक है। तो ए साइन 0 का 0 आएगा, यानी ओवरऑल आपका साइन 0 का वैल्यू 0 इंटू दिस पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। से अगर मैं पूछ लूँ आपको जे क्रॉस जे क्या होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। से के क्रॉस के क्या हो जाएगा, 0, जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था 1 होता था। सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, 1 होता था, याद आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में ऑपोजिट होगा, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट
ऑलवेज 0। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। देखो अगर मैं दो यूनिट वेक्टर, दो अपोजिट अलग अलग डिफरेंट यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो क्या होगा, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये तो हो गया सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब देखो इसको मैं मिटाया, देखो करेंगे 1 नंबर करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, करेंगे। देखो सबसे पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी है, थ्योरी चीज है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको यहां पर पूछ लूं आई क्रॉस जे पूछ लूं तो क्या होगा, आई क्रॉस, ध्यान से देखना, आई देखो अब इसको कैसे समझना है, आई क्रॉस जे, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर मैं राउंड ड्रॉ किया एक, ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में, तो जब आई डॉट जे मतलब आई क्रॉस जे वेक्टर निकाल रहे हो तो उसका जो आई क्रॉस जे करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा कहाँ पर होगा, आई क्रॉस जे करोगे इधर मुड़ोगे तो इसका जो थर्ड यूनिट वेक्टर होगा वो आपका रिजल्टेंट होगा, यानी आपका क्रॉस प्रोडक्ट ये आएगा। यानी आई डॉट जे करोगे तो क्या आएगा, के आएगा। सिंपल है, आई डॉट जे करोगे तो आई डॉट जे जिस डायरेक्शन में जा रहे हो जो बच रहा है यूनिट वेक्टर वही होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मैं यहाँ पर आई डॉट, जैसे मैं यहाँ पर पूछ लूँ आई क्रॉस जे क्रॉस के पूछूंगा तो क्या आएगा, जे क्रॉस मतलब ये डायरेक्शन में देखना, और ये डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव आता है वैल्यू, ध्यान से देखना, ये डायरेक्शन में क्या आएगा, पॉजिटिव है। जे क्रॉस आई करेंगे तो आएगा क्या, आई के। ठीक है, डायरेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं यहाँ पर पूछ लूँ के क्रॉस आई पूछ लूँ तो आएगा क्या, जी। तो ये चीज़ नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर ली ना। ये सेम, ये भी बॉक्स बना लो, ये सेम यूनिट वेक्टर का क्या होता है, 0 होता है, अपोजिट वाला ये होता है। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। अगर क्लॉकवाइज में जा रहे हो, देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज में जा रहे हो मतलब ये तो एंटी क्लॉकवाइज ए से, अब क्लॉकवाइज मतलब कैसे, ए से। अगर आप ए से डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसका वैल्यू आता है नेगेटिव। ठीक है, देखो जैसे कि देखो, जैसे मैं पूछ लूँ यहाँ पर जे क्रॉस आई पूछ लूँ, जे क्रॉस आई पूछ लूँ, देखो जे क्रॉस आई मतलब कौन सा डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्लॉकवाइज, यानी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। जे क्रॉस आई मतलब ये थर्ड यूनिट वेक्टर होगा की, जो बचेगा वही तो होगा, बट नेगेटिव साइन लगा देना है क्योंकि डायरेक्शन अलग है। ठीक है, जैसे मैं पूछ लूँ आई क्रॉस के पूछ लूँ तो माइनस जे के होगा। अगर मैं पूछ लूँ जे क्रॉस आई जे क्रॉस आई मतलब ये डायरेक्शन देखो, जे क्रॉस आई ए तो क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। तो ये चीज होता है आपका क्या क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में। ठीक है, समझ में आ गया पूरा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैसे समझना है। सेम यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा और अलग अलग होगा, डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा, डायरेक्ट मतलब उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। क्लॉकवाइज में होगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, एंटी होगा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट। चलो तो कितना ठो नोट बनाए आप, 3 ठो नोट बनाए। ये तो नोट का कहानी खत्म। अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का, या तो फिर एप्लीकेशन को हो, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी दोनों को साथ में देख लेंगे। तो हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन। करेंगे हम 12C। ठीक है, रुको पहले एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ध्यान से देखना। ये एप्लीकेशन कर लोगे तो हो जाएगा सब कुछ, ध्यान से देखना। एप्लीकेशन तो सबसे पहला एप्लीकेशन, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास लेट 2 वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर है आपके पास दे दिया, सपोज आपका दे दिया A1 आई कैप प्लस A1 आई कैप प्लस A2 जे के प्लस A3 के, ये वेक्टर दे दिया सपोज, और एक तो बी वेक्टर दे दिया। 2 वेक्टर है आपके पास। ठीक है, ये आपका A2 आई कैप प्लस B2 जे के प्लस क्या, सॉरी
A1 A2 आई कैप प्लस, इसको ऐसे नहीं होता, B1 लेते ना, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अगर आपके पास दो ठो वेक्टर है, अगर आपके पास दो ठो वेक्टर है, ये A और ये B, ये A वेक्टर ये B वेक्टर है, और दोनों का वैल्यू दे दिया ये, ठीक है, दो वेक्टर दे दिया। सपोज आपके पास इस प्रकार यूनिट वेक्टर के वाइज दिया है दो वेक्टर, तो उसका अगर यहाँ पर पूछा कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालो, तो सीधा सीधा कर देना है, ऐसे नहीं करना है कि ये फिर क्रॉस देना है, ये पोलिनोमियल जैसा नहीं करना है, इसको बहुत सिंपल डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है और सॉल्व करना है, तो पूरा काम आसान हो जाएगा। कैसे लिखना है? डिटरमिनेंट सिंबल दे देना है, क्या करना है, सबसे आई जे के लिख देना है, आंख बंद करके आई जे के पहला रो में लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आई का कोफिशिएंट जो है वही लिख देना है रो वाइज, A1 फिर इसका A2 फिर इसका A3, फिर नीचे लिखना है B1 B2 और B3, ऐसे कर देना है। और ये इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका A क्रॉस B होगा। इसके बाद आपको पता होगा, करने की जरूरत नहीं, डिटरमिनेंट पता है आपको, आई लोगे, आई का रो काटो कॉलम काटो, जो बचेगा वो मल्टीप्लाई करोगे, ये होता है, पता है आपको, ठीक है। तो ये सिंपल है पहला एप्लीकेशन कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है देन वी कैन क्या फाइंड आउट ये, ठीक है, A क्रॉस B इक्वल टू ए करके कर सकते हो, ठीक है। हो गया पहला एप्लीकेशन। देखो इसको हम अप्लाई करेंगे, टेंशन मत लो, जैसे अप्लाई करेंगे, चलो अप्लाई करते हैं, इसको समझ में आएगा, ठीक। हो गया ये, चलो सपोज आपके पास देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपको, A वेक्टर B वेक्टर चेंज कर दिया वैल्यू, ठीक है ना, आई वेक्टर 3 के कैप ये एक तो दे दिया, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप दे दिया, ठीक है, दो वेक्टर दे दिया और यहाँ पर पूछ लिया A क्रॉस B, कैसे निकालोगे, सीधा सीधा कर देना, आई कैप जे कैप के कैप, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 2, के का 3, आई का -1, जे का 3, ये 4। समझ में आ गया ना। अब डिटरमिनेंट प्रोसेस आपको पता होगा, सिंपल करना है, ऐसे कॉलम कॉमन नहीं जाना, आई का आई यूनिट वेक्टर, फिर क्या होता है, आई का रो काटते कॉलम काटते पता होगा, 2 3 3 4 2 3 3 4 करोगे, ठीक है, फिर माइनस लेते हो, जे कॉमन लेंगे, माइनस जे पता होगा डिटरमिनेंट का, है ना, जे का रो कॉलम 1 3 -1 4 1 3 -1 4, फिर लोगे क्या, के का कॉमन लोगे, तो के का रो कॉलम कट गया, 1 2 -1 3 1 2 -1 3, ठीक है, 1 2 -1 3। अब सिंपल प्रोसेस अप्लाई करके निकाल सकते हो, आई यूनिट वेक्टर 2 × 4 जा 8 -9 पता होगा, 3 × 3 जा 9, माइनस जे वेक्टर 1 × 4 4, फिर माइनस लगता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 3 3 प्लस हो जाएगा। समझ में आ, देखो ये आपको डिटरमिनेंट पता है, ठीक है ना, इसलिए मैं उसी के अनुसार कर रहा हूँ, आपको डिटरमिनेंट पता है। चलो 1 × 3 3, -1 × 2 -2 होगा, फिर बीच में लगता है माइनस, प्लस हो गया, 1 × 2 2। चलो अब देखो 9 से 8 चला गया, -1 बच गया, -1 × आई कैप माइनस आई कैप, 4 3 7 7 और माइनस यानी -7 जे कैप, और 3 2 5 5 और के कैप 5 के कैप। तो दिस इज योर आंसर आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका A क्रॉस B वेक्टर मिल गया, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। चलो इस तरह आप कर सकते हो। तो पहला एप्लीकेशन आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये तो हो गया पहला एप्लीकेशन, देखो सब नंबर में यूज होगा, इसलिए मैं सब आगे से बता दे रहा हूँ। दिख रहा है ना पूरा, ठीक ठाक दिख रहा है ना, चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है। चलो एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन गया। अब दूसरा एप्लीकेशन देखो, दूसरा एप्लीकेशन हम पार्लेलोग्राम और ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पार्लेलोग्राम और ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं बाय द क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, यहीं से सवाल बहुत सारा बनेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है।
पार्लेलोग्राम का एरिया निकालेंगे बाय क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। पार्लेलोग्राम पता है, दिस इज योर पार्लेलोग्राम। ठीक है ना, ऐसा थोड़ा बेंड होगा, चलेगा। अगर आपके पास पार्लेलोग्राम है, ध्यान से, अगर आपके पास पार्लेलोग्राम है और ये दो एडजेसेंट साइड मतलब समझते हो, मतलब एक वेक्टर को लगाकर और एक वेक्टर निकला है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड है। तो ये सपोज आपके पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, वैसे आपको पता हो ये जो होता है ये भी वही होता है, ये जो होता है ये भी वही होता है, जो भी ये दो दिया, ये दो दिया, ये दो दिया, सेम बात है। ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक क्या ए बी सी डी, अगर आपके पास एक पार्लेलोग्राम है और पार्लेलोग्राम का दो एडजेसेंट साइड गिवन है, दो एडजेसेंट साइड गिवन है, दो वेक्टर पार्लेलोग्राम का दो एडजेसेंट साइड गिवन है, तब आप आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हो। तो इसका एरिया सिंपल सा बात है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो और उसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो। कैसे निकालोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई जे के अभी बताया ना, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देना है, फिर लास्ट में आपको क्या कर देना है, दो तो बाड़ी लगा देना है। ठीक है ना, डंडा लगा देना है, यानी समझ में आएगा, मैग्नीट्यूड कर देना है। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे, जितना भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड कर देना है, तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम। ठीक है ना। तो एरिया आपको जिसमें जो भी एरिया का क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, तो स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो। ठीक है ना। चलो अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा। चलो ठीक है, देखो समझ में आया। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, आपके पास एक क्या है, पार्लेलोग्राम है। सपोज आपके पास पार्लेलोग्राम का दो एडजेसेंट साइड है, क्या है, एडजेसेंट साइड से दो एडजेसेंट साइड है। सपोज आपके पास नहीं लिखते, छोड़ो, ए वेक्टर क्या है, सपोज आपके पास दो वेक्टर है, मतलब पार्लेलोग्राम का एडजेसेंट साइड है। ठीक है ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, और ए वेक्टर दे दिया आपको सपोज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दे दिया, और बी वेक्टर दे दिया सपोज माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप दे दिया। ठीक है, दो वेक्टर आपको दे दिया और बोला है कि ये पार्लेलोग्राम का एरिया निकालो। तो सिंपल है, एरिया निकालने से पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। लास्ट में आप मैग्नीट्यूड लगा देना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, ए क्रॉस बी निकालेंगे, लास्ट में मैग्नीट्यूड करेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला में बताया, आई कैप लिख देना, जे कैप लिख देना, के कैप लिख देना। तो ऐसे ऐसे कॉलम वाइज भी कर सकते हो। 1 - 1 कोफिशिएंट, 1 - 1, इसका जे का 1 कोफिशिएंट है और इसका जे का 3 है, इसका 1 1। ठीक है, 1 1। ठीक है, ऐसे डिटरमिनेंट सिंबल दे देना है। अब क्या करते हो आप, दिख रहा है पूरा, चल सिंपल है, आई जाएगा, आई का रो कॉलम काट दो, 1 1 3 1। ठीक है, माइनस जे को मान जाएगा, टिडिंग टिडिंग 1 1 - 1 1 1 1 - 1 1। ठीक है, फिर लोगे आप क्या, के कैप, टिडिंग टिडिंग 1 1 - 1 3 1 1 - 1 3। गॉट इट, समझ में आ गया, ओके। चलिए अब क्या करोगे, आई कैप 1 × 1 1 3, पता है ये सब, 1 × 1 1 -1 × 1 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस के कैप 1 × 3 3 -1 प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से 1 चला गया, -2 × आई कैप -2 आई कैप 1 1 2 2 × -जे कैप -2 जे कैप 3 + 1 4 4 × के कैप 4 के कैप। तो ये आपका आया क्या, ए क्रॉस बी आया। लेकिन हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ पारालेलोग्राम क्या है, बहुत बढ़िया, एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम, बहुत बढ़िया। पार्लेलोग्राम का एरिया देखो क्या होता है, फॉर्मूला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी हमारा दिस इतना आया, तो उसका मैग्नीट्यूड करना। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये सब आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस फिर -2 का स्क्वायर, फिर इसका कोफिशिएंट 4 है, 4 का स्क्वायर का क्या करते हैं, रूट ओवर करते हैं।
अरे समझ, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या करोगे यहाँ पर, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करोगे, तो ए क्रॉस बी तो इतना है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे, इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या आएगा, रूट ओवर करोगे पूरा, सबका स्क्वायर का रूट ओवर करोगे। तो -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 ना, तो अब क्या होगा, आपका हो जाएगा 4 4 8, 8 और 16 क्या होगा 22 ना, 22 का रूट ओवर, ठीक है ना। सॉरी 16 और 4 सॉरी ये आपका 16 और 4 क्या होगा 20 और 24 होगा, ये क्या होगा 24। तो मिल गया आपको, इतना स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो एरिया का स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, इतना स्क्वायर यूनिट लिख सकते, यूनिट लिख दो ना, स्क्वायर स्क्वायर मत लिखो, यूनिट लिख दो ना, यूनिट, ठीक है ना, जो भी यूनिट लग सकता है स्क्वायर में। एरिया का क्या होता है, एरिया का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो हमको पता चल गया पैरेललोग्राम का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। देखो ये सब अप्लाई करेंगे, बस आपको मैं यहाँ थोड़ा ट्रेलर दिखा रहा हूँ, अभी तो पिक्चर बाकी आगे। चलो चलो चलो, ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखेंगे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये तो बहुत पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में, आपको ए में 2 वेक्टर गिवन दे देगा और बोलेगा एरिया क्या होगा, ऑप्शन दे देगा 4 2 दिस 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 बोल देगा, तो आप निकाल सकते हो। चलो तीसरा एप्लीकेशन, एरिया ऑफ ट्राइएंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब एरिया का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल मतलब समझते हो ना, ए बी सी। सपोज आपके पास ए बी सी है, क्या है ए बी सी है, ए बी सी है, क्या है ए बी सी है। और ट्रायंगल का अगर आपके पास 2 साइड है, 2 साइड है यानी 2 वेक्टर है, ए वेक्टर सपोज, ठीक है ना, ऐसे नहीं बनाते इसको, ऐसे बनाते हैं, डायरेक्शन ए बी और ए सी, ठीक है। अगर आपके पास 2 वेक्टर मतलब एक ट्रायंगल का 2 साइड है, आपके पास 2 साइड है, तो कोई भी हो सकता है, 2 साइड, सपोज ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। और मैं यहाँ पर बोल दिया आपको सिंपल, क्या बोला ध्यान समझना, एरिया क्या सूत्र, पहले क्या हो रहा है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी करोगे तो सिंपल है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दे रहा हूँ, मेन फॉर्मूला पकड़ना, क्या करोगे ना, ए वेक्टर क्या करना, हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये सूत्र है आपका। सपोज ए वेक्टर में दे दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आई कैप, सपोज मैं यहाँ पर आई कैप नहीं दिया, सिर्फ दे दिया जे कैप प्लस के कैप दे दिया, 2 वेक्टर आपके पास गिवन है। अब मैं पूछा यहाँ पर एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे। देखो ये इसको बॉक्स बना लो बाबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ए क्रॉस बी निकालोगे, लास्ट में हाफ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए क्रॉस बी तो क्या होगा, आई क्या करते हैं रे बाबा, आई कैप जे कैप के कैप, फिर आई का कोफिशिएंट लगते हो, यहाँ पर ए का क्या है 1 1 1 है, तो 1 1 1। देखो यहाँ पर आई नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट 0 लिखोगे, जे का 1 है, के का भी 1 है, ठीक है, इस तरह कर देना है। फिर आई कैप कॉमन ले जाना, ठीक है, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। आई कैप करोगे तो क्या ये बचेगा, तो 1 × 1 1 -1 हो जाएगा, फिर प्लस सॉरी फिर क्या लिखोगे माइनस जे कैप, फिर टिडिंग 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 1 इंटू, देखो अब क्या होगा 1 × 1 1 -0 × 1 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो अब क्या करोगे, के कैप कॉमन ले, के कैप कॉमन लोगे तो क्या होगा, के कैप टिडिंग टिडिंग कट जाएगा, 1 × 1 1 -0, ये भी ऐसे हो गया क्या, जे का टिडिंग टिडिंग सॉरी टिडिंग टिडिंग, तो 1 × 1 1 0, ठीक है, तो ये भी तो हो गया बाबा ऐसे, ठीक है चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कट गया 0 हो जाएगा, ये 1 × -जे कैप और ये 1 1 × के कैप, तो इतना तो मिल गया आपको क्या, ए क्रॉस बी। अब निकालोगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, फिर बाद में हाफ मल्टीप्लाई करते हैं, चलो हाफ कर देते हैं, हाफ आगे मल्टीप्लाई, एरिया निकाल देते हैं डायरेक्ट, है ना, एरिया निकाल देना, चलो एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ठीक है ना, एरिया निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। तो हाफ, देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी इतना आया, अरे ए क्रॉस बी कितना माइनस जे के प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या आएगा, इसका दोनों का स्क्वायर का रूट कर देते हैं, तो ये तो आपका हाफ हो गया, माइनस जे का करोगे तो क्या आएगा 1, और के का क्वेश्चन 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, है ना। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये आपका √2/2, 1 1 2, 2 का √2/2, और √2/2 को आप क्या लिख सकते हो, √2/2 क्या लिख सकते हो, √2/2 को क्या लिख सकते हो, देखो इसका हाफ है, नीचे आ जाएगा तो माइनस हाफ, यानी 1/√2 हो जाएगा ना, ये 1/√2 कर सकते, कट जाएगा ना, 1/√2। समझ में आ गया, इतना हो गया 1/√2। तो इतना आपका यूनिट आ गया, आपका एरिया, स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसी तरह आप निकाल सकते हो। चलो सब कहानी खत्म, और एक ठो एप्लीकेशन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो देन हम करेंगे एक नंबर आपका 12C का, ठीक है, वेक्टर का। चलो हो गया, इतना ही आपको समझना है। पैरेललोग्राम का अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो दो एडजेसेंट साइड का बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, अब चौथा एप्लीकेशन देखो, एंगल निकालो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट के अनुसार। देखो सपोज आपके पास ये एक तो वेक्टर है, ये एक तो वेक्टर है, ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, दोनों के बीच में थीटा है। क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू अगर थीटा निकालोगे तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ पर थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी लिख सकते हैं, और ये आपका साइन थीटा इंटू एन कैप। अब हमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो ये ए बी एन कैप को इधर फेंक दे रहा हूँ, ए बी मल्टीप्लाई ए एन कैप भी, ये दोनों मल्टीप्लाई तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी ऊपर ए वेक्टर बी वेक्टर, नीचे आपका ए बी इंटू एन कैप। ठीक है, इधर बच गया आपको क्या, साइन थीटा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थीटा को रख दे रहा हूँ, साइन को इधर फेंका तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स ए क्रॉस बी बाई ए बी इंटू एन कैप ए। ठीक, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, चलो ठीक है। तो ये आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला, थीटा, थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स ए क्रॉस बी कर देना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना, और ए बी कर देना, ए बी जो होगा मैग्नीट्यूड निकाल देना इंटू एन कैप कर देना, तो मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर। तो इसको भी नोट करो, अब अप्लाई करेंगे इसको, एंगल टेंशन मत लो। ठीक है, हो गया, हो गया। चलिए अब हम एक नंबर करते हैं, चलो शॉर्ट क्वेश्चन है वैसे, आगे चलो चलेगा, कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। एक नंबर 12C निकालो, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। चलो एक नंबर शॉर्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे पहला एक नंबर, देखो 12C का एक नंबर, देखो मजा आएगा। चलो 12C का एक नंबर क्या बोला है, देखो बहुत सारा ऑप्शन दिया है, अरे बाबा मैं नहीं लिखूंगा उतना, आई क्रॉस के क्रॉस आई क्रॉस, सॉरी क्रॉस प्लस नहीं है बाबा, ये प्लस है, फिर आई क्रॉस जे क्रॉस के दे दिया, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा बताओ बोला है, ऑप्शन दे दिया, मैं ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट आंसर करूँगा, जो आएगा वो टिक मार देना। चलो डैश बोला है, सिंपल है रे, सिंपल है। कैसे करोगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म में करो, तुरंत आ जाएगा। क्या होगा, आई लिखते हो, जे लिखते हो, के लिखते हो, फिर आई का कोफिशिएंट 1, जे का नहीं है यहाँ पर 0, और के का भी नहीं है, के का है ना रे 1। ठीक है, आप देखो इसका लिखेंगे, दूसरा वेक्टर है 1, इसका 1, इसका 1, समझ में आ गया। चलो क्या होगा, आई का लोगे है ना, आई का रो कॉलम कट गया, 0 × 1 0 -1 बचेगा ना, ध्यान से देखना,
देखो देखो देखो, आपको पता है डिटर्मिनेंट, इसलिए मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। जे का रो कॉलम करेगा, ये बच गया पूरा 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1, फिर प्लस के का दिस 1 इंटू 1 1 माइनस 0, ठीक है। अब क्या आएगा, देखो -1 0 -1 इंटू आई कैप -1 आई कैप दैट इज आई कैप। ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ो, ये के कैप बच जाएगा। क्या बच जाएगा, के कैप। तो कौन सा है, माइनस आई कैप प्लस के कैप, माइनस आई कैप प्लस के कैप। और इसको आप लिख सकते हो, अरेंज करके लिखोगे तो क्या आएगा, के कैप माइनस आई कैप लिख सकते हो। तो दिस इज योर आंसर, जहां पर दिख रहा है वही लिख दो, ठीक है ना, वही टिक मारो, ठीक है ना, 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 ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, पहला गया। दूसरा ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, पूरा लिखूंगा। चलो ए वेक्टर क्या बोला, ध्यान से देखना। ए वेक्टर परपेंडिकुलर, मैं यहाँ ये दिख रहा हूँ, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द vectors, I cross j and ध्यान से देखना, I cross j and I cross k सॉरी I plus k each डैश क्या होगा बताओ। चलो क्या बोला, इसको पहले समझो ठीक से कि दो वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर हुए हैं, द वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द ये, ठीक है ना। देखो आई और जे क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये आपके पास दो वेक्टर है, ये एक ठो है आई प्लस जे वेक्टर और एक ठो आई प्लस के वेक्टर है, ठीक है। आई प्लस जे और आई प्लस के है, तो उसका जो थर्ड वेक्टर होगा ये दोनों का परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन कौन सा वेक्टर होगा वो आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो सिंपल है, दोनों का क्रॉस निकालेंगे। चलो दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस निकालेंगे, वही सिंपल कहानी। मतलब देखो यहाँ पर दोनों का क्रॉस निकालेंगे, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस ये क्रॉस करेंगे, क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे, ठीक है। सिंपल है, आई जे के लिखना है, आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1, के का 0। यहाँ पर जे का है 1, के का है 1, इसका 0 है, ठीक है ना। अब ये सॉल्व करो, खुद से करो बाबा, ये हो जाएगा आपका कितना नंबर, हाँ खुद से कर सकते हो ना, कर सकते हो। तो आंसर आपका आएगा क्या, मैं लिख दे रहा हूँ, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, पूरा इसके जैसा है, ठीक है। चलो मैं आधा दूर बता दिया, चलो हो गया, आई कैप माइनस, ठीक है। चलो हो जाएगा ना, चलो ठीक है। चलो 2 नंबर 3 नंबर गया, 2 नंबर गया ना, 3 नंबर। चलो फटाफट, बहुत सिंपल है। चलो तीसरा देखो आपको क्या बोला है, आपको एक ट्रायंगल दे दिया, मैं बता दे रहा हूँ ध्यान। 3 नंबर देखो, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वेक्टर्स वर्टाइसेस मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, दे दिया। देखो 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। बी का दे दिया आपको कोऑर्डिनेट्स 0 1 0, ठीक है। सी का दे दिया सपोज 0 0 1, ठीक है ना। ए बी सी 3 ठो वेक्टर दिया है, उसका वर्टाइसेस दे दिया आपको बोला है क्या, एरिया 0 1 0 0 0 1 1 0 0, वेरी गुड। अब आपको क्या निकाला, इसका एरिया बोला है, क्या बोला है, एरिया, क्या बोला है, एरिया क्या होगा निकालो। बता तो दिया, फिर भी और एक बार बता दे रहे। चलो देखो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो वेक्टर निकालना पड़ेगा, कोई भी 2 वेक्टर निकाल लो। सपोज मैं ए बी निकाल रहा हूँ, ठीक है, ए बी निकाल रहा हूँ और ए सी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा ना। वेक्टर हमको नहीं दिया है, कोऑर्डिनेट दे दिया, वेक्टर निकालोगे। चलो जब कोऑर्डिनेट देता है तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए टू बी, ए बी वेक्टर मीन्स ए टू बी, तो बी से ये ए को माइनस करते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स नंबर सबको माइनस करते हैं, तो 0 - 1 और क्या लगाते हैं, आई कैप प्लस देते हैं, फिर 1 - 0 क्या देते हैं, के कैप, फिर 0 - 0 छोड़ो, 0 हो जाएगा, छोड़ दिया, ठीक है ना। चलो क्या आएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा, देखो, और ये 1 × के कैप, के कैप आ गया। तो ये आपका आ गया ए बी वेक्टर। अब निकालो ए सी वेक्टर,
A टू C, तो 0 - 1 आई कैप प्लस 0 - 0 0 आएगा, छोड़ो 0 - 1 0 - 1 इंटू क्या हुआ आई जे गया, अब ये के कैप आ गया, ठीक है ना। रुको तो 0 - 1 -1 होना चाहिए ना यहाँ पर, ये के कैप नहीं होगा तब तो ये जे कैप होगा ना, 0 - ये जे कैप होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस जे कैप, के कैप तो 0 हो गया ना। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या आएगा देखो, 0 - 1 -1 यानी माइनस आई कैप, और ये आपका हो जाएगा माइनस के कैप, माइनस आई कैप माइनस के, ठीक है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एरिया, और एरिया का फॉर्मूला पता होगा, दोनों का पहले क्रॉस निकालेंगे, यानी ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस निकालने का फॉर्मूला क्या करोगे, अरे निकाल सकते हो, अरेंज करके लिखना, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ए बी क्रॉस ए सी करोगे तो आपको कितना मिलेगा बाबा, जे कैप प्लस के कैप माइनस प्लस आई कैप होगा, क्या होगा ध्यान देखना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होगा। मैं कितना बताऊंगा उतना, फॉर्मूला बता दिया, 2-4 बार प्रैक्टिस भी करवा दिया, अब कर सकते हो। तो इसका निकालोगे तो इतना आएगा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, क्रॉस कर सकते हो। चलो डिटरमिनेंट लिखना आई जे के, फिर आई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट करना। चलो चलो एरिया निकाल लेंगे ना। अब एरिया निकालो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या करोगे, हाफ इंटू ए बी वैक्टर क्रॉस क्या ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे, तो हाफ हो गया, इसका वैल्यू आया इतना, इसका मैग्नीट्यूड करोगे ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड करोगे, तो ये हाफ हो गया, इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या होगा, सबका कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट, यानी 1 का स्क्वायर का रूट 1, इसे 1 ये 1 का रूट डबल, यानी आपका होगा √3/2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, √3/2 आंसर दिया है कि नहीं, ऑप्शन देखो तो, हाँ दिया है, तो कितना आएगा √3/2, सब कर सकते हैं। चलो आई भी मैं बता दे रहा हूँ, आई भी देखो ये हो गया ना, लिख लो फटाफट लिख लो, हो गया। चलो अब करेंगे हम आई भी, चलो आई भी आपको एंगल पूछा है, ठीक है ना, क्या पूछा है एंगल, और एंगल का सूत्र मैं बता दिया, ध्यान से देखना, आई भी 2 यूनिट वेक्टर दे दिया, ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर दिया, ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर ये आपका, ये ए यूनिट वेक्टर, ये बी यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर दे दिया आपको, ठीक है। यूनिट वेक्टर ध्यान देना, यूनिट वेक्टर दे दिया, और ये दोनों का एंगल थीटा, और ये थीटा कितना होगा बोल दिया है, ऑप्शन बहुत सारा दे दिया, चलो कितना होगा देखते हैं। चलो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताया, ए वेक्टर क्रॉस बी, क्या बताया मैं, एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, तो बहुत सारा कहानी बताया, लेकिन इसको शॉर्टकट निकालेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप करते हो ना, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड दे दिया, तो ये सबका मैग्नीट्यूड करोगे, ठीक है ना, ए का मैग्नीट्यूड बी ए होगा, बी का बी होगा, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड वो छोड़ो, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इधर मैग्नीट्यूड लगा तो इधर भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो ये तो ए बी रहेगा ऐसे, ए बी साइन थीटा और एन कैप, और परपेंडिकुलर बोल दिया, ध्यान से देखना, साइन थीटा का वैल्यू कितना, देखो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू 90, ठीक है ना, साइन 90, एन कैप अगर मैग्नीट्यूड करोगे तो एन कैप का मैग्नीट्यूड सबका मैग्नीट्यूड होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड ए होगा, बी का मैग्नीट्यूड बी होगा, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड तो वही होगा साइन 90, ठीक है ना, साइन थीटा का वही होगा, मैं डायरेक्ट बिठा दिया। एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अरे इसको लिखना नहीं पड़ेगा,
एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है। तो एन को हटाओ ना, ए बी साइन थीटा जगह पर डायरेक्ट बिठा दिया, मैग्नीट्यूड फैक्टर देने का जरूरत नहीं है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या होगा 1, तो यानी आपको मिल गया ए बी इंटू 1 दैट इज ए बी। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए ना। सॉरी यहाँ पर गलत बता दिया, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी यहाँ पर देखो क्रॉस, अब यहाँ पर ए क्रॉस बी वेक्टर नहीं होगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर दे दिया ना। तो यहाँ पर दो यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का बात हो रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो अब एंगल निकालना, कैसे देखो, फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस क्या होता है साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री है, एन कैप का मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं देंगे अभी, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 इंटू 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 इंटू 1 और साइन 90 का 1, और ये क्या हो जाएगा आपका एन कैप, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड दे दिया, तो इधर भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ए कैप 90 डिग्री नहीं बोला है ना, 90 डिग्री नहीं बोला है, अरे यहाँ पर होगा क्या साइन थीटा होगा, यहाँ पर साइन थीटा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये 1 नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी यूनिट वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तो ये आपका ए क्रॉस बी, ठीक है। ये ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, ये 1 हो जाएगा 1 इंटू 1, ये भी तो यूनिट वेक्टर कमेंट 1 साइन थीटा, यानी ओवरऑल आपका साइन थीटा होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ओवरऑल आपका 1 होगा, 1 इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। तो देखो आप थीटा को रख देंगे तो क्या होगा, साइन इधर रहेगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1, और साइन का कौन सा वैल्यू 1 होता है, साइन कितना डिग्री इक्वल टू 1 होता है, साइन कितना डिग्री इक्वल टू 1 होता है π/2 ना, तो π/2 यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका π/2, ठीक है। तो टिक मारो π/2 को, ठीक है। चलो लास्ट वाला भी नंबर में छोड़ दिया आपके लिए, ठीक है। खुद से करना गैस, तो हमारा कंप्लीट होता है। क्या बोला, ए बी ए सी नॉन जीरो वेक्टर, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, देन क्या होगा डैश बोल दिया है, ठीक है। कर सकते हो, पैरेलल होगा कि क्या होगा, खुद से करना कि बता देंगे, चलो बता देते हैं, चलो बता दें, बहुत सिंपल है। दो नॉन जीरो वेक्टर है, और आपको क्या बोला है ध्यान से देखना, दो वेक्टर है, ध्यान से देखना, 3 वेक्टर दिया है, 2 वेक्टर नहीं सॉरी 3 वेक्टर दिया है, 3 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर दे दिया, लेकिन आपको शो करना है, मतलब आपको ये दिखाना है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, ये जो होगा डबल इम्प्लीकेशन, यहाँ पर डैश होगा, मतलब क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होंगे, ऑप्शन बहुत सारा दिया है, मतलब यहाँ ऑप्शन दिया है आपको बी सी के साथ बराबर होगा कि बी वेक्टर पैरेलल सी वेक्टर होगा, कि ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर होगा ना, बी वेक्टर पैरेलल होगा सी वेक्टर के साथ, परपेंडिकुलर होगा, बहुत सारा ऑप्शन दिया है, ठीक है। चलो करके देखते हैं क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इसको उठा के ले आओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, प्लस वाला है इधर ले आते हैं, माइनस हो गया, ठीक है। इधर क्या बचेगा 0, देखो दोनों में दिख रहा है कॉमन ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को कॉमन ले गया, क्रॉस बी वेक्टर बच गया, माइनस सी वेक्टर बच गया, इक्वल टू 0। अब देखो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी हमारा हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो होगा आपका पैरेलल होगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। मैं बताया अभी क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, अगर 0 हो रहा है यानी पैरेलल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हो यहाँ पर कि ए वेक्टर इज
पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन आपका ये रहेगा। ठीक है, इसको गोल बुलाओ। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो गाइस हमारा 12C एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ है, एक नंबर कंप्लीट हुआ जहां पर आप शॉर्ट क्वेश्चन किए। ठीक है, तो 2 नंबर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हम बेसिक क्लियर हो गया है क्रॉस प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। 12G का 2 नंबर अब शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, अब इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में सब सॉल्व ही करेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट का कहानी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 12C का 2 नंबर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।